हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेलीग्राम सॉफ्टवेयर लेकर। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कंपनी बनाना और कंपनी बनाते समय किन किन बातों पर ध्यान रखना होता है। सारी चीज़ों को डिस्कस किया था क्योंकि आपको आगे चलकर उसको जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको फेस करना पड़ता है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी आज हम कंपनी साथ साथ में आपको बताते हुए भी चलेंगे, ठीक है। तो कंपनी बनाने के बाद में हम टेली प्राइम पर किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या क्या वर्क करते हैं, सारी चीज़ों को आज इस वीडियो के लेक्चर के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं। तो साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे। चलते हैं हम लोग टेलीग्राम पे और कैसे क्या वर्क किया जाता है, सारी चीज़ों को आज सीखते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, आई होप बाकी बेटर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो टेलीग्राम सॉफ्टवेयर हमारा ऑन हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंपनी बनाते हैं, कंपनी बना करके हम लोग साथ ही साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा स्टोरी पढ़ते हैं और हम लोग क्या वर्क करने वाले सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक डाटा हमारा रिप्रेजेंट कर रखा है, उस डाटा के माध्यम से हम लोग सारे काम को करेंगे और ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप्स वगैरह सारी चीज़ें पढ़ेंगे, इसके साथ ही हम लोग बिजनेस को करेंगे। तो थोड़ा सा समय लेंगे, स्टार्ट करते हैं इस काम को। तो इसके लिए मेरे पैरामीटर थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक। एक शहर में एक विमान रेहजा नाम का एक अमीर आदमी रहता था, ठीक है। व्यापारी है, उसका बहुत बड़ा व्यापार है, ठीक है, बिजनेसमैन है। जैसे कि हमें पता चलता है व्यापार तीन तरह से किया जाता है, यानी भाई साहब बता रहे हैं कि बिजनेस जो होता है उसके तीन तरह टाइप्स होते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या टाइप्स बता रहे हैं। एक बता रहे हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड बता रहे हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और थर्ड बता रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बात करें ट्रेडिंग ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये बोल रहा है किसी एक कंपनी से माल खरीद कर बेच रहा है, किसी एक कंपनी से माल खरीद कर बेचना है। इसका पॉइंट मतलब क्या होता है कि हम लोग यानी कोई आपस में कोई पैसा पेमेंट कर रहा है, जस्ट उसके बदले में आपको माल दिया जा रहा है, ठीक है। यानी एक लोग अगर पैसा दे रहा है तो दूसरा कंट्री आपको पैसा दे रहा है। इसका मतलब मान लीजिए आपने मोहित ने पैसे दिए, आपने पैसे दे दिए, माल दे दिया, तो यहाँ पे लेन देन यानी माल का आदान प्रदान होना चाहिए, ठीक है। माल यानी गुड्स का आदान प्रदान अगर हो रहा है तो इसका मतलब हमारा कौन सा बिजनेस हो रहा है, ट्रेडिंग बिजनेस हो रहा है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस हो रहा है, ठीक है। यानी वो बिजनेस जहाँ पे आप माल का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, माल खरीदते बेचते हैं, तो वहाँ पे हमारा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस होता है। तो सर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस क्या होता है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस की मैं बात करूँ तो जहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है, या जैसे जैसे कि अगर बात की जाए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, तो जैसे मान लीजिए हमें कहीं अगर आपको होटल्स में जाना है, ठीक है, तो हाँ आप वन नाइट के लिए पेमेंट देते हैं, वन नाइट आप वहाँ पे स्टॉप लेते हैं, राइट। तो उसके लिए क्या करते हैं, आप सर्विस ले रहे हैं, आप कहीं होटल्स में जा रहे हैं, वन एक घंटे के लिए आप मूवीज देख रहे हैं, राइट, सर्विस ले रहे हैं। आप एजुकेशन बच्चों को गाइड कर रहे हैं, आप सर्विस दे रहे हैं। यानी इस तरीके से जहाँ सर्विस प्रोवाइडिंग की बात आ जाती है, आपको सर्विस प्रोवाइड करना पड़ रहा है। आप मान लीजिए जिस भी फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, सेल फोन को यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए आप वन टाइम मतलब वन मंथ के लिए आप रिचार्ज पे करते हैं, राइट, टू मंथ के लिए रिचार्ज पे करते हैं, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो गया। यानी आप सामने वाली कंपनी को यानी कि जो भी चार्ज पे कर रहे हो वो आपको क्या दे रही है, सर्विस दे रही है, राइट। कितने दिन के लिए भाई आपको ये काम दिया जा रहा है, इसके बाद में आपका ये काम डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा अभी फोन, यानी वो आपकी एक सर्विस होगी, राइट। तो ये हमारे काम किस में हो गए, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। फिर इसके बाद में सर एक बिजनेस हमारा और हो जाता है। एक बिजनेस सर क्या हमारा है, एक बिजनेस की मैं बात करूँ तो वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बता रहा है। कौन सा बिजनेस बता रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बता रहा है। सर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है, यानी जहाँ पे आप रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल को परचेस करके उसको मैन्युफैक्चरिंग यानी फिनिश गुड बना करके माल को एक यानी कि अच्छे रेटों में आप उसको सेल कर पा रहे हैं, तो आप वहाँ से भी अच्छा एक प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहलाता है। जैसे कि बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि आप रॉ मटेरियल खरीदती हैं और वो एक फिनिश गुड्स को कंप्लीट करके सेल करती हैं, ठीक है। तो वो भी एक अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, वो भी मार्केट बिजनेस कर रही हैं, ठीक है। एक बिजनेस हमारा क्या कर रहा है, भैया मैंने आपसे खरीदा होलसेलर से, रिटेलर को बेच रहा है, रिटेलर कस्टमर को बेच रहा है, आप ऐसे भी अर्निंग कर रहे हैं। आपने क्या कर लिया, होटल खोल लिया, आपने क्या किया, एक रेस्टोरेंट खोल लिया, ठीक है। आपने क्या किया, आपने इंस्टीट्यूट ऑन कर लिया, तो नहीं आप सर्विस प्रोवाइडिंग का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग का काम कर रहे हैं। तो इसमें भी आप बिजनेस कर रहे हैं, राइट। तो बिजनेस के टाइप्स आपने पढ़े, तीनों की चीजें पढ़ लें, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे वो भी अभी आगे चल के जानेंगे। तो इस प्रकार से विमान रहता का व्यापार भी तीन तरह से चल रहा है, बड़ा व्यापारी है, तीन प्रकार से व्यापार चल रहा है। विमान रहजा के पुत्र भी तीन है, यानी भाई उसके बेटे भी तीन है। वीर रहजा एक का नाम है, एक का नाम शौर्य रहजा, एक का नाम ही नहीं दिया गया, यानी इसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। विमान रहजा ने अपना खुद का व्यापार करने के लिए प्रत्येक पुत्र को कुछ रुपए दे दिए हैं, ठीक है। तो उसने बोला है भाई वृद्ध आदमी हो गया है कि अब भाई अब आपने अपना सब सामान संभालो, ठीक है, अब मेरे को नहीं करना है। मान लीजिए वृद्ध आदमी हो जाएगा तो सौर्य रहजा, यानी यहाँ भी देखो मिस्टेक हो गया, राइट। सौर्य रहजा ट्रेडिंग में बहुत रुचि थी, यानी कि ये भाई बहुत अच्छा इनको इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो सौर्य रहजा को
16 लाख रुपीज़ होगा, हाँ 16 लाख रुपीज़ दिए गए। उन पैसों से सौर रैजा ने ट्रेडर्स नाम से, यानी रैजा ट्रेडर्स नाम से एक कंपनी की शुरुआत की है। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी बातें अगर समझ में आ गई तो आगे चल के भी आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बहुत शॉर्ट स्टोरी है और बहुत अच्छी तरीके से आपको ये एक्सप्लेन मैंने कर दिया, आपको समझ में आ गई। यानी एक वृद्ध आदमी है, उसके 3 बेटे हैं। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, उसने पैसे सबको दे दिए कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पे मेरे को ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सीखना है, क्योंकि यहाँ पे सौर रैजा को 16 लाख रुपए यानी 16 लाख रुपीज दिए गए हैं। तो वो मेरे को क्या करना है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कंपनी को बनाना है। अब कंपनी में क्या क्या वर्क होते हैं, सारी चीजें आपको सीखनी है। कंपनी में पैसा लिया, पेमेंट हम लोग रिसीव भी करते हैं। ठीक है, पेमेंट करते भी हैं, माल परचेज भी करते हैं, माल सेल्स भी करते हैं, माल रिटर्न भी करते हैं, सेल्स रिटर्न भी करते हैं, परचेज रिटर्न भी करते हैं, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, कुछ खर्चे भी साथ ही साथ में होते हैं, बाद में प्रॉफिट भी चेक करते हैं। इस तरीके के जो भी सारे काम हमारे होते हैं वो सारे काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो में बहुत ही आनंद आने वाला है। अगर आनंद आने वाला है तो आप अगर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलते हैं आगे, तो स्टार्ट करते हैं। यानी हम लोग यहाँ जो स्टार्टिंग कर रहे हैं सिस्टम, वो हमारा हो रहा है अप्रैल, सॉरी कब से हो रहा है, अप्रैल से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो सौर रैजा स्टार्ट ऑन बिजनेस विथ कैपिटल ऑन कैश बता रहा है 16 लाख। तो यहाँ पे यानी जो बिजनेस हमारा, यानी जो कंपनी शुरुआत हो रही है किस नाम से शुरुआत हो रही है, रैजा ट्रेडर्स नाम से कंपनी की शुरुआत हो रही है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कंपनी बनाते हैं अपने सिस्टम पे चल करके। तो सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता दी थी, मैं फिर भी यहाँ पे थोड़ा तेजी के साथ में काम करता हूँ, आपको ये सारी चीज़ें फिर से रिवाइजिंग आपकी एक बार हो जाएंगी। ठीक है, तो कंपनी क्रिएट करते हैं हम लोग, कंपनी क्रिएट करेंगे। जो कंपनी आप क्रिएट करेंगे वो किस नाम से हो जाएगी, एक बार जरा फिर से देख लेते हैं। सौर्य रहजा नाम से आपकी कंपनी होने वाली है। ठीक है, रहजा ट्रेडर्स नाम से कंपनी होने वाली है। किस नाम से होने वाली है, रहजा ट्रेडर्स नाम से भाई आपकी कंपनी होने वाली है। रहजा ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड मैंने कंपनी बना दी। इस कंपनी का जो एड्रेस है, कंपनी कहाँ पे, कंपनी कानपुर में है। ठीक है, कानपुर में किस लोकेशन पे है वो अगर आप डालना चाहेंगे तो रावतपुर। ठीक है, रावतपुर में कंपनी है, रावतपुर। ठीक है, रावतपुर, और इसके बाद में कानपुर, ठीक है। इस तरीके से ये डिटेल्स आप डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल्स डालने के बाद एंटर किया तो ये सारी डिटेल्स मैंने डाल दी। रावतपुर कानपुर, यानी कानपुर डाल देंगे तो ये कहाँ पड़ता है भाई, ये पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मैंने डाल दिया। स्टेट क्या पड़ जाएगा हमारा, स्टेट भी हमारा कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, पिन कोड क्या दिया गया, हाँ पिन कोड अगर नहीं दिया गया, आपको पता नहीं है तो आप नहीं डालेंगे, स्किप कर देंगे, बाकी आपको पता है तो आप डाल देंगे। ठीक है, एंटर बटन प्रेस करेंगे, टेलीफोन नंबर जो भी चीज़ें आपको दी गई वो आप डाल देंगे, नहीं दी गई आप स्किप करते हुए चलेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। बस ये चीज़ आपके, ये टर्म जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी यहाँ पे बहुत सारे साथी हमारे मिस्टेक करते हैं और आगे चलकर इस चीज़ को हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। यानी वहाँ पे देखिए 1 अप्रैल 2023 बताया गया, हाँ बिल्कुल बताया गया 1 अप्रैल, तो यानी कि अप्रैल 2023 दिया गया। हाँ, स्टार्टिंग जो हमारा काम है, तो ये तो सीजन तो ऊपर रहता है। देखो 1 अप्रैल से हमारा काम शुरू होता है और 31 मार्च, यानी कि 1 अप्रैल के जस्ट बाद में जो पीछे आता है वो 31 मार्च ही आता है। तो ये तो हमारी सीजन होती है। सीजन मतलब जो पीरियड होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक, यहाँ 2023 में स्टार्ट हो रहा है तो 2024 में जाने वाला है। इस बात को भी आप समझ गए होंगे। तो जो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम है, यहाँ हम अगर कभी मान लीजिए बिजनेस हमारा आज तो है यार महीने अप्रैल में शुरू होता है, कभी अक्टूबर में हो रहा है, नवंबर में हो रहा है, दिसंबर में हो रहा है। अगर कभी 20 सीजन में आपका बिजनेस स्टार्ट होता है तो आपको बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में यहाँ पे डेट को चेंज करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको सेम रखना है, वन वही चीज़ जो ऊपर है वही चीज़ आपको यहाँ पे रखना है। एंटर बटन प्रेस करेंगे, एंटर बटन प्रेस करने के साथ साथ में हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और एक्सेप्ट करने के साथ में जैसे कर लेंगे तो यहाँ पे लिख के जाएगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, इतना काम करने के बाद आप एंटर बटन प्रेस करते हुए जाएंगे और आपको कोई फीचर्स अभी आपको कोई टच नहीं करना है। ठीक है, आपको सीधा पहुंचना है टैक्स सेक्शन। टैक्स सेक्शन में पहुंचेंगे तो आपको ये इनेबल्ड गुड सर्विस टैक्स लेकर इस पे जाएंगे, यस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब जाएंगे तो मेरे को जीएसटी डिटेल्स पता आ रहा है, पूछ रहा है, तो जीएसटी डिटेल्स आपको सारी फिल करनी है। तो 1 अप्रैल को यहाँ पे मेरे को जीएसटी फिल करनी है। जीएसटी यानी सबके आपको कोड भी याद करने पड़ेंगे, अदरवाइज स्टेट के जैसे आपका यूपी हो गया, आपका दिल्ली हो गया, ठीक है, आपका राजस्थान हो गया, ठीक है, आप बहुत सारे स्टेट हैं, आपको सारे, हरियाणा स्टेट हो गया आपका, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, यानी सबके आपको याद करने। तो यहाँ पे मैंने इसे ये आपका डाल दिया, ये अपने यूपी का, ठीक है, कंपनी का मैंने डाल दिया, जीएसटी नंबर डाल दिया। ठीक, अब ये चीज़ भी आपको पता ही है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसको आप क्वार्टरली देना चाह रहे हैं, मंथली, यानी जो टैक्सेस है वो आप कैसे प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, मैं मंथली देना चाह रहा हूँ, मंथ बाई मंथ के हिसाब से उसको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है,
नहीं ज़्यादा पैसा एक साथ हो जाएगा। यहाँ लिमिट भी आपको बढ़ा सकते हैं, लिमिट कम ज़्यादा कितना टैक्स लिमिट है 50,000 रुपये तक। कहीं माल आप टैक्स खाली परचेज सेल्स करते हैं, उससे ज़्यादा करते हो तो आप लिमिट अपनी इंक्रीजमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं करना आपको उतना सेम रखना है, अगर नहीं करना तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरीके से चीज़ें हो गई। इन सब चीज़ों को होने के बाद में आपको TDS, TCS, वैट कोई भी फीचर्स आपको नहीं अभी टच करना है, बाकी सारी चीज़ें वैसे जैसी हैं वैसी रखनी है, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। सेम टू सेम करने के बाद में आप टैली के मैन स्क्रीन पे आ गए, जिसको हम लोग बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली, राइट। तो यहाँ से हम लोग दो कंपनी मेरे सामने आ जाती है। कंपनी मेरे को एक सेट करना है, तो सेट कंपनी के लिए देखो आपको वो दिख रहा है F3, राइट। कंपनी के लिए दिख रहा है यहाँ पे F3, तो यहाँ भी आप क्लिक कर सकते हो, या फिर आप F3 अपना कीबोर्ड बटन यूज कर सकते हो। जैसे करोगे तो लिस्ट ऑफ कंपनी जाएगा, आप सेट कंपनी में जाएंगे और इस कंपनी को बंद कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने बंद कर दिया, मैंने कंपनी किस नाम से बनाई थी, रहेजा ट्रेडर्स नाम से कंपनी बनाई। अब मैंने 1 अप्रैल 2023 डाला था, लेकिन यहाँ तो सही आ चुका है। अगर यहाँ सही नहीं होता है, 23 से 24 नहीं आता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, और ठीक है 2023 से 2024, तो मेरे को सही करना पड़ता है। अगर सही करना पड़ता तो क्या करते, अल्ट के साथ F2, क्या करते, अल्ट के साथ F2 करते हैं, उसको सेव कर लेंगे तो ऑलरेडी सही है। यहाँ भी देखते हैं, यहाँ अगर जून जुलाई वहाँ मैं डाल के तो यहाँ मेरे को चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं कुछ सेम टू सेम वही हमारा अप्रैल से सीजन स्टार्ट करूँगा, आपने देखा PDF में मैं अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ सेम रखना है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जिसमें थोड़ा सा समझ ले लिया मैंने। अब हम लोग वर्क के ऊपर चलते हैं, वर्क हमारा क्या होने वाला सारी चीज़ें समझेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट ही करते हैं। हम लोग अप्रैल का नहीं बोल रहे हैं, सॉरी रहेजा स्टार्ट ऑन बिजनेस विद कैपिटल ऑन कैश RS बता रहा है 20 लाख रुपीज़। ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं माल को, यानी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐप वाउचर यूज़ करते हैं। जो हमारा वाउचर होता है रिसिप्ट वाउचर, कौन सा वाउचर होता है, रिसिप्ट वाउचर यूज़ करने वाले हैं। और पार्टी को हम लोग यानी चूज़ भी करते हैं। पार्टी हमारी जो चूज़ होती है वो 2 पार्टी चूज़ करनी पड़ती है कोई भी एंट्री में, राइट। क्योंकि आप यहाँ पे माल बेचेंगे तो कोई ना कोई खरीदेगा, यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लगा रहे होंगे, राइट। तो यहाँ भी दो दो हर चीज़ के 2 फंड हो जाते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ भी अपॉर्चुनिटी यानी चूज करने वाले हैं, किसको क्रेडिटर करना, किसको यहाँ पे डेबिटर करना, नहीं किसको क्रेडिट करनी, किसको डेबिट करनी, वो चीज़ आप चूज करेंगे। वो चूज कैसे चूज करेंगे, वो आप अकाउंट से यूज करेंगे। तो आप अकाउंट पढ़ेंगे, अकाउंट जो हमारे होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक आपका होता है पर्सनल, एक आपका होता है रियल, और एक आपका होता है नॉमिनल। ठीक है, 3 प्रकार के आपके अकाउंट्स होते हैं। तो पर्सनल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट हमारे वो अकाउंट होते हैं जहाँ पर आप किसी बैंक का नाम हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम या वुमेन का नाम किसी का आ जाए, मेल फीमेल, ठीक है। तो यानी आपके क्या होते हैं पर्सनल अकाउंट। मान लीजिए मोहित अकाउंट आ गया तो ये पर्सनल अकाउंट में आ गया। किसी मान लीजिए बैंक का नाम आ गया, एक्सिस बैंक हो गया, पंजाब नेशनल हो गया, SBI हो गया। तो इस तरीके से अगर बैंक का नाम आ जाता है तो हमारा फिर क्या होता है, तब भी हमारा वही सेम हो जाता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, राइट। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को देखते हुए बात करें हम लोग रियल अकाउंट की। तो रियल अकाउंट जो हमारे होते हैं यानी वो वास्तविकता अकाउंट होनी चाहिए। वास्तविकता समझते हैं, यानी जैसे मान लीजिए आप कोई माल को बेच रहे हैं तो वास्तविक आप बेच रहे हैं, कोई खरीद रहे हैं माल, ये वास्तविकता कि आप माल खरीद रहे हैं। तो यानी जहाँ परचेज हो गया, सेल्स हो गया, कैश हो गया, होना चाहिए रियलिटी में, रियलिटी होनी चाहिए, तो वो आपका रियल अकाउंट हो गया। नॉमिनल अकाउंट में किसी में क्या होता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के लिए यूज़ करते हैं, जब कोई काम नहीं उनका होता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट होता थोड़ी ना है, लेकिन मेरे को काम चलाने के लिए फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, ये बोलते नहीं, मेरे को काम चलाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आपने इस चीज़ों को पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो यानी कुछ चीज़ें हमारी हैं जो हम लोग सिर्फ नाम के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमें फंडे यानी क्रेडिट डेबिट लगाना है। तो नॉमिनल अकाउंट में बात करें हमारा, देखो एक तो होता है लॉसेस, एक होता है एक्सपेंसेस। लॉसेस जो होता है और एक्सपेंसेस होता है, ये आपके एक्सपेंसेस हैं, आपको पता है तो आप एक्सपेंस में करेंगे। बात करें प्रॉफिट की, बात करें इनकम की, तो ये आपके लिए इनकम है तो ये इनकम हो गई। ये हो गया नॉमिनल अकाउंट का फंडा। रियल अकाउंट में क्या होता है, एक आपका होता है जाने वाला, एक होता है आने वाला, कम इन वो अस आउट, ठीक। इनको आप याद कर लीजिए। पर्सनल अकाउंट में आप बात करें तो पर्सनल अकाउंट में आप याद कर लीजिए, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में क्या है, एक होता है गिवर, एक होता है रिसीवर। यानी गिवर हमारा क्या होता है, जो आपको माल दे रहा है, जो रिसीवर होता है जो माल ले रहा है, फिर प्राप्त कर रहा है, एक यहाँ प्राप्त करने वाला हो गया, एक माल को देने वाला हो गया। इतना फंडा को सब याद करना। तो यहाँ आपको सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, साथ ही साथ में बाकी सभी में बता दिया, ठीक है। तो चीज़ें स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा समय भी हो रहा है क्योंकि वीडियो लॉन्ग हमारी होने वाली है, मैं लग रहा है आज की वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक। तो हम लोग यहाँ ये चीज़ को देखें, सौर्य रहेजा जो है स्टार्ट ऑन बिजनेस विद कैपिटल ऑन कैश बता रहा है 20 लाख रुपीज़, ठीक है। चलिए कैसे क्या करना है सारी चीज़ों को समझते हैं। तो टैली सॉफ्टवेयर पहुँच रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले मेरे को यानी सारी चीज़ें मेरी एक्टिविटी है, सब चीज़ें क्लियर है, ठीक। तो लेजर बनाते हैं। लेजर आप जाएंगे क्रिएट में और यहाँ पे लेजर्स में जाएंगे, तो यहाँ पे मेरे को लेजर बनाना है। क्या लेजर बनाना है, मिस्टर रहेजा, ठीक है, मिस्टर रहेजा नाम था।
ठीक, मिस्टर रैजा जो है ये पैसा लगा रहे हैं तो ये कैपिटल अकाउंट कराएंगे। क्या कराएंगे, यानी जब भी कोई कैंडिडेट पैसा लगा रहा है, पूंजी लगा रहा है, तो वो कैपिटल अकाउंट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो होता है वो ऑलरेडी बना हुआ होता है, तो मेरे को यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ वाउचर भी यूज करने। वाउचर क्या चीज होती है सर? वाउचर का मतलब होता है कि जब आप कभी खरीदेंगे तो अलग रिकॉर्ड करेंगे, आप माल को बेचेंगे तो अलग रिकॉर्ड करेंगे, आप किसी को किसी से पैसा रिसीव कर रहे हैं आप अलग रिकॉर्ड करेंगे, पैसा पेमेंट कर रहे हैं अलग रिकॉर्ड करेंगे, यानी सबका एक सिस्टम अलग अलग, राइट। इस तरीके से चीजें होती है। तो हम माल जो हम पैसा जब कभी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, उस केसेस में मैं रिसिप्ट वाउचर यूज करता हूँ, रिसिप्ट वाउचर। ठीक है, रिसिप्ट वाउचर की शॉर्टकट की आपको एफ6 मिल जाएगी। एफ6 से आपने जैसे प्रेस किया, ये आपके इंटरफेस सामने आपके सामने ही है। तो मैंने मिस्टर रैजा रिसिप्ट किया और यहाँ पे अमाउंट डाल दिया 16 लाख रुपीज। ठीक, एंटर किया और इसको मैं डेबिट करने वाला हूँ यहाँ पे कैश पार्टी को, राइट। कैश पार्टी को मैंने डेबिट कर दिया और मैंने क्रेडिट किसको किया, मिस्टर रैजा को। मेरे को मिस्टर रैजा को क्यों किया, मिस्टर रैजा, अब आप देखिए नाम है, किसी का नाम है, राइट। तो जब किसी का नाम होता है और नाम होता है तो आप पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो यानी ये रिसीव कर रहे हैं, यानी कि रिसीवर कौन है, मिस्टर रैजा। ठीक है, यानी ये आप तो कहेंगे सर ये तो पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो यानी जस्ट जिस जो चीज़ आप सोचेंगे जस्ट उसका अपोजिट ही यहाँ पे केस बनने वाला हमेशा होता है। आप इस बात को याद कर लें, बहुत ही जल्दी समझ जाएंगे आप, राइट। चलिए आगे वाली एंट्री में भी हम लोग कोशिश करेंगे आपको समझा दिया जाए। ठीक, चलिए बात करें आगे। हमारा पॉइंट मैंने पैसा लगा दिया 16 लाख रुपीज़। ठीक है, ये पहली वाली एंट्री जो थी मैंने इसमें 16 लाख रुपीज़ लगा दिया। अब मैं बात करूँ अगली पॉइंट, यानी 2 अप्रैल में बात करें। 2 अप्रैल में क्या हुआ, मिस्टर रैजा ओपन ए बैंक अकाउंट, आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट हो जाइए। ठीक, मिस्टर रैजा ओपन ए बैंक अकाउंट इन ICICI बैंक। ठीक है, डिपॉजिट इन टू RS में दिया गया है 30 लाख रुपीज़। ठीक, 2 अप्रैल। तो 2 अप्रैल में ये सब काम हुआ है। चलिए हम लोग करते हैं कैसे क्या करना है सारी चीज़ों को। तो 2 अप्रैल हम लोग, यानी 2 अप्रैल में काम हुआ, पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है बिजनेस, यानी कहाँ पे, बैंक में। तो बैंक के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ये आपके सामने दिख रहा है कॉन्ट्रा वाउचर। तो कॉन्ट्रा वाउचर ऑन करते हैं और यहाँ पे जो मेरा पैसा लगाया जा रहा है, ठीक है, पैसा लगाया जा रहा है वो कैश, कैश मेरे पास में कितना है, 16 लाख रुपीज़। देखो मैंने 16 लाख रुपीज़, क्योंकि अभी किसने पैसा लगाया था, मिस्टर रैजा ने लगाया था। वो कहाँ लगाया था, कैसे, तुम जाएगा पैसा, समझ रहे हो। तो ये पैसा कैश है। अब इस पैसे को मैंने बोला कि भैया मेरे को बैंक में भी ट्रांसफर करना है। तो बैंक में कितना करना है ट्रांसफर, 13 लाख रुपीज़। कितना, 13 लाख रुपीज़। ठीक है, अब ये पैसा जो जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, बैंक में। तो बैंक का लेजर बनेगा। बैंक हमारी कौन सी बैंक है, बैंक आपकी है ICICI बैंक। ठीक है, कौन सी बैंक है, ICICI बैंक। तो ICICI बैंक आपका कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा। ये बैंक जो खुला है इनका नाम क्या था, रैजा ट्रेडर्स ही नाम था। ठीक है, तो इनका अकाउंट नंबर भी आपको बताना चाहिए बैंक में, आपको नहीं पता रिस्क कर दीजिए, हालांकि पड़ जाता है। IFSC कोड, यानी बैंक ब्रांच हमारी कहाँ की है वो आपको डालना है। ठीक है, स्विफ्ट कोड वगैरह हम लोग इंटरनेशनल रिकॉर्ड करने जो आप ट्रांजेक्शन करते हो उसके लिए स्विफ्ट कोड डिमांड करता है, वो आपको फिल करना है। शाखा हमारी कहाँ है, मान लो मैंने डाल दिया रावतपुर, डाल दिया मैंने रावतपुर। ठीक, कानपुर, रावतपुर कानपुर में डाल दी मेरी शाखा है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन मांग रहा है, आपको कुछ नहीं फिल करना है। यहाँ चेक डिटेल्स भरनी होती है कि चेक इशू हमने करा दिया है। ठीक है, तो मैंने अभी कोई चेक इशू नहीं कराया है, मैं अभी चेक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूँगा। अगर करेंगे तो मेरे को जो चेक नंबर मिलेगा मैं उसी को कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद में एड्रेस बता रहा है, एड्रेस कहाँ का है, जो बैंक ओपनिंग करवा रहा है आप डाल दीजिए, रावतपुर डाल दीजिए। रावतपुर आपको कोई डालने की हालांकि इमरजेंसी नहीं कि आप डाल ही डालिए, उसे आप डाल दीजिए, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी इस तरीके का काम कर लिया, एंटर किया। और एंटर करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आ गया। ये फिर एंटर करते हुए जाएंगे हम लोग और यहाँ तक आ गए हम लोग, राइट। तो यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि हमने यहाँ पैसा जमा किया है, डिपोजिट, क्या लिख देंगे, डिपोजिट इनटू। ठीक है, कितना पैसा जमा किया, RS में बताएंगे 50,000 रुपीज़, राइट। 50,000 रुपीज़ मैंने डिपॉजिट किया है। किस बैंक में किया मैंने, ICICI बैंक, राइट, ICICI बैंक। आप इस तरीके से भी यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। ये आप लिख के एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी कि आपको बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये काम आपका हो गया है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ से। अगर आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आपने जब पैसा जमा किया था, ठीक है, एक बात समझ लीजिए, जब आपने पैसा जमा किया था, जस्ट अभी मैं उसको ऑन करता हूँ। ठीक है, या बैक भी कर सकते हो, पेज अप किससे हो जाता है हमारा। यहाँ देखो बैंक में पैसा हमारा जमा जा रहा है, बैंक में पैसा जा रहा है। तो बैंक में जा रहा है तो आप कहेंगे सर बैंक तो क्रेडिट हो गई, लेकिन नहीं, बैंक से पैसा क्या आप ले नहीं लेंगे बाद में। ठीक है, यानी हमें क्या करना होता है, चीज़ों को देखना पड़ता है। तो आप जब बैंक बैंक भी आपका पर्सनल अकाउंट है, राइट। तो ये क्या है, रिसीवर है, यहाँ पे रिसीवर है कि गिवर है, तो ये आप पैसा रिसीव कर रही है, तब रिसीवर है तो हमारा डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिसीवर हमारा डेबिट होता है और जो गिवर होता है, ठीक है, देने वाला, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा CR होता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, यानी गिवर यानी कि जो, सॉरी, जो रिसीवर हो गया वो हमारा डेबिट हो जाएगा, ये रिसीव कर रहा है, राइट। और ये गिवर है, गिवर हमारा हमेशा होता है क्रेडिट, और सॉरी, रिसीवर हमारा होता है डेबिट।
और जो हमारा गिवर होता है वो हमारा डेबिट होता है। इस तरीके से आप फंड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बैंक के पास पैसा आपके जा रहा है, बैंक रिसीव कर रही है, राइट। बैंक रिसीव कर रही है तो बैंक यहाँ पे डेबिट हो रही है, तो रिसीव कौन हो गया, डेबिट हो गया। यहाँ पे मेरे यानी जो हमें जो दे रहा है, यानी जो आपका गिवर है वो क्या कर रहा है, गिवर आपका यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, जो दे रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा, और जो रिसीवर है वो आपका डेबिट हो जाएगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। यहाँ मिस्टेक्स देखो अभी मेरे को भी हो गई थोड़ी, समझ रहे हैं, तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती है, थोड़ा थोड़ा सा हिंट लगेंगे सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ते हैं अगले पॉइंट के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बोल रहा है मिस्टर रहजा इशू ए चेक फॉर परचेज फॉलोइंग आइटम्स फिक्स एसेट ऑन 7 अप्रैल। ठीक है, 7 अप्रैल पे क्या हुआ है, मिस्टर रहजा ने एक इशू चेक किया, यानी एक चेक इशू किया गया है, और परचेज फॉलोइंग आइटम, कुछ आइटम खरीदे हैं वो भी बता रहा है भाई, फिक्स एसेट वाले कुछ आइटम परचेज किए गए, उसके लिए एक चेक इशू किया है मिस्टर रहजा ने। ठीक है, चलिए करते हैं इसको कैसे, क्या 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 खरीदा, जरा लिस्ट भी दे दी है। प्लांट भी खरीदा गया है, मशीनरी भी खरीदी गई है, लैंड परचेज भी किया गया है, कंप्यूटर परचेज भी किया गया है, और फर्नीचर परचेज भी किया गया, और क्या किया गया, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, यानी बहुत सारी चीज़ें खरीदी गई। चलिए करके इसको, यानी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो पेमेंट वाउचर में खरीदेंगे। कहाँ खरीदेंगे, वैसे आप तो कहेंगे सर रिकॉर्ड भी हमारा ही होता है, F9 परचेज वाउचर। देखो परचेज वाउचर आपका होता है, लेकिन जहाँ पे हम लोग माल का आदान प्रदान करते हैं, यदि कभी माल हमारा इस प्रकार का आ जाए जहाँ पे हमारा फिक्स हो जाए, फिक्स मतलब जाम हो जाए पैसा, ठीक है, वो संपत्ति आ जाए, तो वहाँ हम लोग पेमेंट वाउचर ही यूज करते हैं। आप इस बात को याद रखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या था, हमारा है प्लांट एंड मशीनरी। क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है भाई, फिक्स होता है। ये आपको पता चल के ऊपर से आ गया, राइट। ये आपको पता चल के ऊपर से आ गया, जीएसटी का कोई काम नहीं, नॉट अप्लीकेबल कर देना है, बस इस तरीके से एंटर करके इसको आपको सेव करना है। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट दिखा रहा है 50,000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट हम फिर डेबिट करेंगे, और फिर देखेंगे क्या हमारा है, फिर से क्या बता रहा है, अब की बार क्या है, लैंड परचेज। क्या है, लैंड परचेज। इसको भी बना लेते हैं लैंड परचेज को। तो लैंड परचेज, ठीक है, लैंड परचेज ये आपके लिए क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ये भी आपके लिए। इसको भी नॉट अप्लीकेबल कर देंगे, कंट्रोल ए से मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। कंट्रोल ए बटन आप यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल करेगी। ठीक है, और ये आपका 1,20,000 रुपीज़ है, 1,20,000 रुपीज़ हो जाएगा हमारा। इंटर बटन प्रेस किया, फिर से मैं डेबिट कर रहा हूँ, और डेबिट कर रहा हूँ। अब की बार क्या है हमारा है, तो अब की बार मैं खरीद रहा हूँ कंप्यूटर परचेज, फिर है मेरा फर्नीचर परचेज, राइट। तो अब की बार खरीदेंगे हम लोग कंप्यूटर परचेज, तो यहाँ कंप्यूटर परचेज कर लेते हैं, कंप्यूटर परचेज 1 मिनट, सॉरी, ये कंप्यूटर परचेज आपका हो गया, फिक्स एसेट हो गया। जीएसटी का कोई का वर्क नहीं है, तो जीएसटी को क्या कर देंगे, नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। ठीक है, और नॉट अप्लीकेबल करने के बाद में इसको यस कर लेंगे, यस करते हुए जाएंगे, इसको हम लोग एक्सेप्ट बना लेंगे, एक्सेप्ट हो गया। इसका अमाउंट क्या था, इसका अमाउंट था 25,000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, फर्नीचर है, बनाते हैं फर्नीचर परचेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वो है फर्नीचर परचेज, इसको मैंने फिक्स में डाल दिया, इसको भी मैं कर दूंगा नॉट अप्लीकेबल। इस तरीके से इसको भी मेरे को कर लेना एक्सेप्ट। और इसका जो अमाउंट दिया गया फर्नीचर परचेज का, वो कितना दिया गया, फर्नीचर परचेज का अमाउंट दिया गया 18,000 रुपीज़। कितना दिया गया, 18,000 रुपीज़ मैंने फिल कर दिया, नेक्स्ट फिर से डेबिट किया। और इसके बाद में अब मेरे को दिया गया इलेक्ट्रिकल फिटिंग। क्या किया गया, इलेक्ट्रिकल फिटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, तो आपको अल्ट सी से भी आप बना सकते हो न्यू लीजर। ठीक है, फिक्स रहेगा हमारा ये भी। इसको आप कर देंगे नॉट अप्लीकेबल, बाकी कंट्रोल ए से मैंने सेव कर लिया, कंट्रोल ए से तुरंत सेव हो जाता है, राइट। बाकी इन्फॉर्मेशन कुछ डालनी होती तो मैं नहीं ऐसा करता, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता, राइट। तो यानी कि उसका इसका भी अमाउंट कुछ दिया गया, इसका अमाउंट कितना क्या दिया गया आपको देखना है यहाँ पे, इसका दिया गया 15,000 रुपीज़। कितना दिया गया, 15,000 रुपीज़ इसका अमाउंट दिया गया आपको, राइट। चलिए ठीक है, तो इस चीज़ों को हम लोग थोड़ा ध्यान से देखते हुए काम करना था, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि अमाउंट हमारा हो गया, इस अमाउंट को हम लोग पे कर रहे हैं, तो बोल रहा है भैया चेक बोल रहा था, और चेक बोलेगा तो हमारी बैंक आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि पैसा हमने 2 लाख हो गया, 28,000 रुपीज़ जो हमारा हो गया, ये चेक से कटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब चेक नंबर कुछ ना कुछ डालना होता है, आपको दिया तो नहीं गया था, तो आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, 6 डिजिट का हमारा होता है चेक नंबर। ठीक है, कुछ भी डाल दीजिए, एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस ठीक है, अगर आप डालना चाहें, मैंने डाल दिया आपके लिए, लेकिन कोई इशू नहीं है, अगर नहीं भी डालेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है,
तो ये एंट्री मैंने पास कर ली है, एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैंने चारों को चारों डेबिट किया था, मैंने चारों को चारों क्या किया था, डेबिट किया था। लास्ट में मैंने यहाँ पे क्रेडिट किसको किया, लास्ट में मैंने क्रेडिट किया बैंक को। ठीक है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। मैंने बैंक से पेमेंट करना तो मैंने सारों सबको एक साथ निपटा दिया। अगर आप एक एक करेंगे तो आपको 5 एंट्री पास करनी पड़ेंगी, एक एक करके। अब 5, क्योंकि ये देखो 3 नंबर है और नीचे हमारा 4 नंबर था, तो एक एंट्री में ही मैं पास कर सकता हूँ, तो मैं एक में कर लूँगा, बार-बार क्यों करना पड़ेगा, राइट? चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 4, Mr. Reza issued a check of 20,000 RS में to Abni Sargil toward security for rented office rent दिया गया 3500 per month। रेंट स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल। देखो यहाँ पे क्या 9 अप्रैल में कंपनी ने क्या किया, कुछ बोला है कि मैं एक चेक इशू करूंगा, और वो भी चेक कितने का, 20,000 रुपीज़ का। किसके नाम में कर रहा हूँ, अवनी सार्गिल के नाम से मैं कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी टूवर्ड सिक्योरिटी फॉर रेंट, नहीं हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी जमा कर रहे हैं, किसके लिए, रेंट के लिए सिक्योरिटी जमा कर रहे हैं, सुरक्षा, समझ रहे हो। और जो रेंट हमसे पड़ने वाला वो पर मंथ कितना पड़ने वाला, 3,500 पर मंथ पड़ने वाला है। चार्ज हमसे हर मंथ पड़ेगा, ठीक है। और रेंट जो होगा वो स्टार्ट कब से होगा, 1 अप्रैल से होगा, ये बात बता रहा है। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, यानी कि यहाँ पे मेरे को क्या करना है, अपनी सार्गिल वाले को, यानी कि यहाँ पे मेरे को पेमेंट करना है, ठीक। और वो भी किस लिए, सिक्योरिटी के लिए। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताएंगे सब लोग, सिक्योरिटी क्या, पैसा से मान लीजिए मेरे को शॉप करना है, तो शॉप करना है तो आप दुकान पे कुछ पैसा जमा करा लेता है, भैया ये दुकान कहीं चला ना दे रहा है, डेट हमारा, समझ रहे हो। तो उसको लिए हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी जमा करना। तो यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी बनाते हैं, तो सिक्योरिटी जमा करेंगे हम लोग। तो मैंने वही आर सी कर लिया, या आप ऊपर जाके क्रिएट कर सकते हो सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी में क्या कर रहा हूँ, डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट, अब किसके लिए कर रहा हूँ मैं, ऑफिस के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ऑफिस रेंट के लिए कर रहा हूँ ना, तो मैंने ऑफिस रेंट लिख दिया। जब आप सिक्योरिटी डिपॉजिट बनाएंगे तो उसको हम लोग डालते हैं डिपॉजिट एसेट में। क्यों डालते हैं, क्योंकि ये पैसा आपका जमा है, जब चाहेंगे आप वापस ले लेंगे, आपका पैसा कोई एक्सपेंसेस नहीं हो गया, राइट, ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो ये हमारे डिपॉजिट हो गया, कहीं पैसा आपने जमा कर दिया, इस केस में हम लोग डिपॉजिट एसेट में चूज करते हैं, ठीक है। प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ये चीज़ आपको यहाँ तक ले आई, ठीक है। कितना पैसा हम लोग जमा कर रहे हैं, 20,000 रुपीज़ हम जमा कर रहे हैं। जमा कैसे कर रहे हैं, अभी पैसा हमारा पहुंचेगा, एक डेट हो गया। अब जो जमा कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, मैं बैंक से तो कर रहा हूँ, मैं चेक इशू कर रहा था एक, तो यानी कि यहाँ मैंने 20,000 रुपीज़ का एक चेक इशू कर दिया। अब चेक की बात करें तो मैंने चेक नंबर बोला आपसे कि आप डाल भी सकते हैं, आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको दिया है तो आपको डालना कंपलसरी था, नहीं दिया गया तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया चेक इशू। अब बोल रहा है मिस्टर, फिर से बोल रहा है पॉइंट नंबर, मिस्टर रहजा कैश पैड RS में 20,000, RS में टू बैंक प्रॉपर्टीज टूवर्ड सिक्योरिटी फॉर रेंटेड गोडाउन, गोडाउन रेंट पर मंथ बता रहा है 200 टू 2,500 पर मंथ, और रेंट स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल। ये भी वही बता रहा है 10 अप्रैल को, देखो सब चीज़ें बता रहा है वो ऊपर जैसा है, सेम टू सेम। यहाँ पे 25,000 है, 20,000, यहाँ 25,000 है, यहाँ पे रेंट हमें पेमेंट करना, रेंट के लिए, चलिए करते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं, सेम टू सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो फिर से एक हमें बनाना पड़ेगा सिक्योरिटी का, तो सिक्योरिटी, एक मिनट हो जाएंगे हम लोग, सिक्योरिटी और डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब काय के लिए करोगे आप, गोडाउन के लिए, काय के लिए करोगे, गोडाउन के लिए करो डिपॉजिट एसेट, इंटर करके इसको इस तरीके से इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और अमाउंट जमा कर रहे हो आप 25,000, एक बार चेक कर लीजिए, 25,000 रुपीज़ हम लोग यहाँ पे जमा कर रहे हैं, ठीक है। 25,000 जमा कर रहे हैं, वो भी कैसे जमा करेंगे, ये पैसा आप कैसे जमा कर रहे हो, जीरो कम हो गया, ठीक है, हो गया। ये जो आप पैसा जमा कर रहे हो, पैसा कैश जमा कर रहे हो, कैसे जमा कर रहे हो, कैश। तो कैश हमारा, कैश में हमने 3 लाख रुपीज़ हमारे पास बचा हुआ था, क्योंकि मैंने उसमें से 13 लाख रुपीज़ जो थे वो मैंने वहाँ लगा दिए थे। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तब मैंने कितना पैसा लगाया था, एक बार चेक करना पड़ेगा, मैंने कब लगा दिया भाई, क्यों भाई, बिजनेस स्टार्ट किया मैंने कितना पैसा लगा दिया भाई। एक बार ऐसा करो, डे बुक में जाओ, डे बुक में यहाँ मैं पहुँच रहा हूँ, और यहाँ पे मैं देखता हूँ मैंने पैसा कितना लगा दिया भाई। तो मैंने गलत कर दिया, 16 लाख रुपीज़ लिख दिया यहाँ पे, आप देखिए जरा कितना लिखा है ऊपर, ये कितना लिखा है, 20 लाख रुपीज़ लिखा है। तो मेरे को उस करेक्शन करना पड़ेगा ध्यान से, तो मेरे को करेक्शन करना पड़ेगा ध्यान से, 20 लाख रुपीज़, ठीक है। अब हो गया 20 लाख रुपीज़, अब हमारा 20 लाख रुपीज़ हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, यानी कि छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है, समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर जाती है आगे, छोटी सी प्रॉब्लम थी लेकिन आगे चल के बहुत फेस, क्योंकि वहाँ वाला मेरे को लगा कि अमाउंट बहुत कम है, ठीक है। क्योंकि बैंक में पैसा आपने कितना जमा किया, 50,000 रुपये तो किया, बैंक में पैसा आपने 50,000 रुपये तो जमा किया, तो आपके पास पैसा रहना चाहिए कैश, ठीक है। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और अभी नोटिस करेंगे
ये पैसा तो आपने जमा कर दिया बैंक में, आपने 13 लाख रुपए जमा कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। अब कैश आपने यानी सारी चीज़ें हो गई, अब आपके पास कैश कितना बचेगा अभी पता चल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले पॉइंट में, ठीक है, आगे समझ में आ जाएगा। यानी यहाँ तक हमारा हो गया, यहाँ मैंने पेमेंट भी कर दिया 25,000 रुपये का, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग बात करें मिस्टर रजा अपॉइंटेड मिला है फॉलोइंग एम्प्लॉयज़, और 15 अप्रैल को, यानी कुछ लोगों को क्या किया गया है, मिस्टर रजा ने एम्प्लॉय यानी कुछ एम्प्लॉयज़ से कुछ कर्मचारियों को मतलब तनख्वाह पे रखा है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को कुछ अपॉइंटमेंट दिए गए। उसमें से एक आपका है युवराज सिंह, एक आपके हैं गणेश अग्रवाल, एक आपके हैं निहारिका वर्मा, एक आपके हैं शिवांगी गुप्ता। 4 लोग हैं, मैनेजर हैं, सेल्समैन हैं, अकाउंटेंट हैं, सेल्समैन हैं, सबकी सैलरी डिफाइन की गई है। चलिए ठीक है, तो आप मेरे को बताएंगे ये 15 अप्रैल को यहाँ पे चूज़ किए गए, लगाए गए। तो अब मैं पेमेंट जब कभी करूँगा इन लोगों का, तो मैं अगले महीने ही तो करूँगा, इस महीने तो मेरे को पेमेंट करना ही नहीं है, क्योंकि अभी तो आप लगी हुई है 15 तारीख में, ठीक है। तो इनका अगर पेमेंट भी करना पड़ेगा तो वो मैं करूँगा अप्रैल की जगह पे, यानी मई में, आगे महीने में इनका पेमेंट करूँगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन, तो इस एंट्री को आपको अभी स्किप करना है, कोई काम नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग पॉइंट नंबर 7 पहुँचते हैं। मिस्टर हैज़ा इशू ए चेक ऑफ, मिस्टर हैज़ा इशू ए चेक ऑफ RS पे कितना है 3500, और RS दे रहा है और टू बालाजी वेंडर एजेंसी ए डील कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट एडवांस एडवर्टाइजमेंट, यानी बोल रहे भैया मेरे को एडवांस एडवर्टाइजमेंट करवाना है, उसके लिए एक डील कॉन्ट्रैक्ट हुई है बालाजी वेंडर एजेंसी से, ठीक है, मिस्टर रजा की। वो भी कितना अमाउंट बता रहे हैं 35,000 रुपये। तो उन्होंने बोला हम चेक इशू किए हैं, उन्होंने एक चेक इशू की है 35,000 रुपये की, और वो भी बालाजी वेंडर को लिए दिया है कि भैया आप कॉन्ट्रैक्ट ले लो, मेरा आप काम कुल मिला के करवा दो एडवांस में, ठीक है। तो क्या क्या हो रहा है आप देखेंगे, न्यूज़पेपर पे 6500 रुपये 6500 रुपीज़ खर्च हो रहा है, प्रिंटिंग पेपर पे आपके 4500 रुपीज़ खर्च हो रहा है, टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट पे आपके 8500 रुपीज़ खर्च हो रहा है, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट पे आपके 12,000 रुपीज़ खर्च हो रहा है, और पोस्टर मार्जिन पे आपके 3500 रुपीज़ खर्च हो रहा है, ठीक है। यानी कि सारी चीज़ें बहुत सारा यूज़ करना है आपको, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट क्लास, ये चीज़ आपको हिंट भी दे रहा है कि इन चीज़ों को आपको यूज़ करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या करना है। आप इस इंटरव्यू को मेरे को पास करना, तो कैसे क्या करना, सारी चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, केयरफुली, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आप एक बात बताएंगे, जब हमें इस केस ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे, भैया मैं इतना इतना पैसा दे रहा हूँ और सबको इस तरीके से डिफाइन करना है आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी उसने बता दिया, अच्छी बात है। सबसे पहले आप एक वाउचर क्या बना, कॉस्ट सेंटर ही बना लेता हूँ। कॉस्ट सेंटर बनाने से पहले आप इसका फीचर को क्या करोगे, फीचर को यस करना पड़ेगा, समझ लो। तो इसका फीचर्स कहाँ मिलेगा, इसका फीचर्स आपको मिलता है F11 कीज में। कहाँ मिलता है, जैसे आप 11 कीज प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब ये इंटरफेस आने का मतलब होता है, सॉरी, जैसे आप इंटरफेस करेंगे तो ये इसका मतलब होता है, जैसे आप यहाँ पे आ गए तो आपको थर्ड ऑप्शन, कौन सा थर्ड ऑप्शन दिखेगा, एनेबल कॉस्ट सेंटर, इसको आपको यस करना है। और यस करने के बाद कंट्रोल से सेव कर लेंगे, बाकी मेरे को कोई स्किप या कोई किसी को टच नहीं करना, राइट। इतना काम करने के बाद आप जाएंगे क्रिएट में, और क्रिएट में जाने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा शो मोर, उस पर एक बार क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप जाएंगे कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लेंगे। और कैटेगरी क्या हमारी है, यहाँ पे कैटेगरी तो हमारा डीलिंग है, कॉन्ट्रैक्ट डील। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट तो डील की है, तो मैंने क्या बना लिया, कॉन्ट्रैक्ट डील हुई है, ठीक है। आप वहाँ पे पैसे जो देंगे वो कॉन्ट्रैक्ट डील का पैसा देंगे, तो मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डील बना लिया। अब कॉन्ट्रैक्ट डील किसके किसके, यानी हम लोग यहाँ पे किसको किसको देने वाले हैं, न्यूज़पेपर को पैसा देने वाले हैं, और किसको देने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ प्रिंटिंग और प्रिंटिंग्स खर्चा ना, तो प्रिंटिंग्स पेपर देने वाले हैं, प्रिंटिंग का खर्चा देने वाले हैं। आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का पेपर देने वाले हैं, मान लीजिए सोशल मीडिया आपका एडवर्टाइजमेंट हो गया, ठीक है, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट आपका हो गया, तो आपको उसका भी पैसा आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो वो भी पैसा एडवर्टाइजमेंट वाला हो गया। मान लीजिए आप यहाँ पे टेलीविजन चला रहे हैं, टेलीविजन से करवा रहे हो एडवर्टाइजमेंट, तो आपको वो भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हम लोग भैया ये काम करवा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट है, ये भी आपका एक हो गया, ठीक है। अगर आप मान लीजिए मैंने जो भी खर्चे थे सारे के सारे देख लेते हैं, कर ली कंप्लीट नहीं की, न्यूज़पेपर कर लिया, प्रिंटिंग पेपर नहीं हुआ, टेलीविजन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, पोस्टर पोस्टर मार्जिन नहीं हुआ, ठीक है, प्रिंटिंग पेपर नहीं हुआ, पोस्टर मार्जिन नहीं हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रिंटिंग पेपर करते हैं, प्रिंटिंग पेपर, ठीक है, और पोस्टर मार्जिन करते हैं, पोस्टर मार्जिन, ठीक है, पोस्टर मार्जिन। ये मैंने इतना काम कर लिया, इतना काम करने के बाद
जस्ट आप इतना काम कर लेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने ये बना ली है। अब आगे चल के मेरे को सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करने के इसको चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ से कर लिया, स्किप किया, मैं वाउचर में जाने वाला हूँ। वाउचर में जाएंगे तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को चीज़ खरीदनी है, राइट। तो हम पेमेंट वाउचर का प्रयोग करेंगे, और पेमेंट वाउचर का प्रयोग करोगे तो सबसे पहले क्या बनेगा आपका, आप यहाँ पे क्या पे कर रहे हो, आप यहाँ पे क्या पे कर रहे हो, मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डील कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट डील कर रहा हूँ, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर जो होगा उसके पास ही पैसा पहुंचना है। कॉन्ट्रैक्टर जो होगा पैसा तो उसके पास ही पहुंच रहा है। जो कॉन्ट्रैक्टर है मैंने उसका नाम ले लिया कॉन्ट्रैक्टर डील। ठीक है, अब इनको हम किस में डालेंगे, इनको आपको डालना पड़ेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि ये खर्चा करेंगे। अभी देखो कैसे करेंगे, नॉट अप्लीकेबल कर दो, कंट्रोल ए से सेव कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डील जो हुआ मेरा वो 35,000 रुपये में हुआ। कितने में हुआ, 35,000 रुपये में, 35,000 रुपीज़ में हुआ। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डील ले लिया। न्यूज़पेपर में आपका कितना पैसा लगा, 6500 रुपीज़ लगा। ठीक है, आप इसके बाद में आपका बात करें पोस्टर की। ठीक है, पोस्टर यानी पोस्टर में आपका कितना पैसा लग गया वो भी चीज़ बात करें। तो पोस्टर में जो पैसा लगा वो आपका लग गया 80। देखते हैं पोस्टर में कितना लगा, पोस्टर में पैसा आपका लगा है 35। कितना लगा, 35। ठीक है, 35 लगा आपका पोस्टर में। इसके बाद में बात करें हम लोग या न्यूज़पेपर में तो हो गया, पोस्टर में हो गया। प्रिंटिंग, प्रिंटिंग जो आप लेंगे वो प्रिंटिंग लेंगे, प्रिंटिंग पेपर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, प्रिंटिंग। प्रिंटिंग अभी हम हटाना भी बता देंगे आपको, अगर हटाना हो तो उसको हटा भी देना। ठीक है, प्रिंटिंग की बात की जाए अगर, तो ये तो चीज़ आपकी हो गई। ठीक है, तो इसको हटा लीजिए, यहाँ पे इसको कर लीजिए। प्रिंटिंग हो गया। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट का है 85। कितना है, 85। ठीक है, तो इसको हम लोग एडवर्टाइजमेंट ले लेते हैं। बाकी प्रिंटिंग का कितना था भाई, प्रिंटिंग का पहले चेक करना है। प्रिंटिंग का है 35। कितना है, 35। 35 कर लिया। और इसके बाद में हमें क्या करना है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, इसके सोशल मीडिया का है 12,000 रुपये। कितना है, 12,000 रुपये सोशल मीडिया का है। टेलीविज़न का है 800 रुपये। 8,000 है कि 800 रुपये है, एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा लग रहा है। टेलीविज़न का जो है वो 8500 रुपये है, 500 रुपये बढ़ के ले लेना है। ठीक है, बाकी चीज़ें और कोई चीज़ बची है तो इसके आपके 8800 यानी 8500 रुपये हो गए। अब आपका कौन सा बच गया, आप एक बार देखेंगे। पोस्टर मार्जिन बचा हुआ है मेरे हिसाब से, पोस्टर मार्जिन भी हो गया, प्रिंटिंग पेपर हो गया, सोशल मीडिया हो गया। अब क्या बचा भाई मेरे, अब क्या बच गया आपका, यानी न्यूज़पेपर हो गया, प्रिंटिंग पेपर हो गया, टेलीविज़न, सोशल मीडिया हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 लोग हैं, तो यहाँ पे जब 5 लोग हो गए कि नहीं हो पाए, हो तो गए 5 लोग, लेकिन पैसा तो पूरा नहीं हुआ भाई, पैसा कंप्लीट ही नहीं हुआ। 6500 रुपये है, 4,000 रुपये, 4500 रुपये है। प्रिंटिंग वाले में 4500 रुपये करना आपको यहाँ पे। ठीक है, हो गया 35। इस तरीके से आपको ये करना था। अभी इसके लिए आपने क्या करना है, कोई आईसीआई बैंक का यूज़ करना है। आईसीआई बैंक बताया जा रहा है, तो मैंने आईसीआई बैंक यूज़ किया, देखते हैं एक बार। आईसीआई बैंक बताया रहा, चेक इशू किया गया, ठीक, क्लियर हो गया। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मिस्टर रहजा ट्रांसफर कैश इन 15,000 RS टू पेटी कैश और 20 अप्रैल, यानी 20 अप्रैल में बात हो रही है कि मिस्टर रहजा ने कुछ पैसा जो है वो ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, पेटी कैश। तो यानी हम लोग पैसा ट्रांसफ़र कैसे करते हैं वो भी चीज़ें समझ जाएंगे। ठीक है, तो यानी हमने आपको बताया था कि जब भी कभी पैसा निकालना हो, जमा करना हो और ट्रांसफर करना हो, उस केसेस में हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पैसा क्या करने वाले हैं, पैसा यहाँ पे ट्रांसफर करने वाले हैं, वो भी कहाँ से, कैश से। कैश तो पैसा कहाँ जा रहा है आपका, 15,000 है साइड, 15,000 हमारा। और 15,000 की पैसा कहाँ जा रहा है, ये आपका जा रहा है पेटी कैश में। कहाँ जा रहा है बेटा, पेटी कैश में पैसा जा रहा है। ठीक है, तो पेटी कैश आप यहाँ लिखेंगे और यहाँ कैश इन हैंड लिखेंगे। ठीक है, कैश इन हैंड सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इस तरीके से इसको सेव कर लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट डील वाला जो काम आपका था वो आपने यहाँ पे 15,000 रुपये का कर लिया। अब बात करें मिस्टर रहजा परचेज स्टेशनरी इन कैश RS में 2,000 रुपीज़ है। ठीक है, यानी यहाँ पे मिस्टर रहजा जो है स्टेशनरी खरीद रहे हैं, तो खरीदेंगे तो कुछ, तो फिर क्या जाएगा F5। ठीक है, खरीदेंगे कुछ तो F5 में जाएगा, सब चीज़ F5 में नहीं जाती है। बाकी स्टेशनरी खरीद रहा हूँ तो स्टेशनरी आप यहाँ पे बनाना पड़ेगा आपको लेजर, तो आप यहाँ जाएंगे और यहाँ पे बना लेंगे स्टेशनरी परचेज। स्टेशनरी परचेज आपके लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होने वाला है। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होने वाला है, इनकम नहीं होने वाला भाई। ठीक है, इसको आप नॉट अप्लीकेबल कर देंगे, बाकी इसको कंट्रोल से मैंने सेव कर लिया। ठीक है, कितना अमाउंट है जरा इस बार देखेंगे। इसका अमाउंट जो है वो 2,000 रुपीज़ है, 2,000 रुपीज़। और वो भी इसको मैं बंद करना, अब इसको देखो काम करने के बाद इसको बंद करना भी है।
ठीक है। तो ये बंद अगर नहीं हो रहा तो पहले ऊपर वाले को बंद करिए और फिर इसको ऑन कर देंगे। इसको तो मेरे को ऑन कर नहीं करना है, ठीक है। तो इसको यानी कि यस को इसको दोनों को यस कर लिया मैंने, और इसको भी यस किया, इसको भी यस कर लिया, वापस उसको रहने दिया, कंट्रोल से सेव कर लिया। कितना अमाउंट इसका है? 2000 रुपीज़ है, 2000 रुपीज़ है, वो भी कैश। कितना है? 2000 रुपीज़, वो भी कैसे है? कैश। देखते हैं कैसा है, कैसा क्या है, एक बार देख लेते हैं। यानी कि मिस्टर यानी कैश है, कैसा है? कैश। तो यानी कैश अगर होगा तो हमारा ये काम पेमेंट हो, यानी हमने पैसा ट्रांसफर कर लिया। अब क्या कह रहा है? मिस्टर रहजा विड्रॉल कैश फॉर पर्सनल यूज। अब आपको पर्सनल यूज के लिए भी खर्चा देना, राइट? तो पर्सनल यूज के लिए खर्चा देना है, तो पर्सनल यूज क्या आ जाएगा? आप खर्च करोगे जाके भाई, पर्सनल यूज। पर्सनल यूज अगर खर्च करोगे आप, तो ये तो आपका हो गया कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट हो गया? कैपिटल अकाउंट हो गया, समझ रहे हैं? क्योंकि आप खर्चे खर्चे के लिए आदमी हो गए। आपका पैसा जो आपका कैपिटल होगा, कैश बैंक जो भी होगा, वो उसी से पैसा देगा, ठीक है। तो ये कैपिटल अकाउंट में मैंने इसको डाल दिया, एंटर किया। कितना अमाउंट ले रहा है जरा एक बार देखेंगे। 5000, 5000 रुपये ले रहा है, वो भी कैश। 5000 रुपये ले रहा है, वो भी कैश ले रहा है भाई मेरे, ठीक है। तो कैश ले, मैंने इसको सेव कर दिया। आई होप ये चीज़ें तो आपको देखो समझ में आ गई होंगी। और यानी हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो हमारे 10 एंट्री पॉइंट कंप्लीट हुए। 23 अप्रैल हमने कंप्लीट किया, नहीं अप्रैल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एंट्री मारेंगे और इसके बाद सारी चीज़ें चेकिंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप चेक करेंगे डे बुक। क्या चेक करेंगे? डे बुक। डे बुक हम लोग अपनी खोलते हैं और इस डे बुक को हम लोग मैच करते हैं, ठीक है। ये मैंने डे बुक खोला, कंट्रोल से F1 किया। अब मैच करना है 1 2, 1 2 के बाद 1 6, 1 2, 1 2 के बाद में 1 2, 1 2 के बाद में 1 6, ठीक है। उसके बाद में एक और है, उसके बाद में एक और है, ठीक है। ठीक है, अमाउंट जरा चेक कर लीजिएगा, सब चीज़ सही क्लियर है। 13 13 15 15, ये सारी चीज़ें 13 13 15 15 13 13 15, सब चीज़ें क्लियर हमारी हैं, एक नंबर की चीज़ चल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सब चीज़ें मैच किया। और भी कोई चीज़ मैच करना है, ये मैच हो गया। अब आपको मैच करना है ट्रायल बैलेंस। क्या मैच करना है? ट्रायल बैलेंस। ये कहाँ मिलेगी सर? ये आपको मिलेगी डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, ट्रायल बैलेंस यहाँ से देखेंगे। और डिटेल्स में देखना, उसके लिए अल्ट के साथ F1 डिटेल्स में देखने के लिए आप यूज़ करेंगे। तो ये देखेंगे, ये आपकी सारी सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, एक बार चेक कर लेंगे। 5000 दिख रहा है ये आपको, ठीक है। ये आपको 20 लाख दिख रहा है, ये 2 लाख 20 लाख दिख रहा है, ये 2 लाख 20 लाख है, 2 लाख 20 लाख, 5 लाख, ठीक है। ये कितना है? 1630 दिख रहा है मेरे को। अभी तो 1630 है इसका, 1630, ठीक है, क्लियर हो गया। ये 37 है, 37, ये भी 37, यानी सब कुछ ऑल राइट क्लियर है, सब कुछ क्लियर आ रहा है, बिल्कुल बिंदास तरीके से आ रहा है, राइट। तो यानी हमारा अक्टूबर का महीना जो था, ठीक है, ये लेक्चर में मैंने बहुत कुछ सीखा। वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ेंगे हम लोग फास्ट फास्ट अगले वीडियो से, अगले लेक्चर से, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन कुछ भी अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, बाकी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती, ठीक है। टेक केयर ऑल ऑफ यू।